शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आबिद हुसैन भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तलीम व तरबियत 92। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अदलिया इंतज़ामिया से कैसे अलहदा हुई। किसी भी मुल्क की हुकूमत के तीन हिस्से होते हैं या तीन पोर्शन होते हैं या तीन स्तून होते हैं, जिसमें एक इंतज़ामिया होती है, एक मुकन्नना और एक अदलिया। अदलिया का काम होता है लोगों को इंसाफ मुहैया करना। मुकन्नना का मतलब होता है मुल्क के लिए कानून साजी करना। और इंतज़ामिया का काम होता है कि जो कानून मुकन्नना बनाती है उसको किसी रियासत में इम्प्लीमेंट करना। आज से तकरीबन 5000 साल पहले यूनान की शहरी रियासतों में जमहूरियत राइज हो चुकी थी। शहरी रियासतें क्या होती हैं? यूनान में उस वक़्त जितने भी मौजूदा यूनान में उस वक़्त जितने भी शहर थे, हर शहर की एक अपनी आज़ाद हुकूमत होती थी और एक शहर की हुकूमत दूसरे शहर के हुकूमत में के मामलात में किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करती थी। जब किसी शहरी रियासत का कोई बादशाह मर जाता तो उस शहर के जितने भी आज़ाद मर्द होते वो किसी मैदान में जमा होते और आज़ादी राय से अपने वोट के ज़रिए अक्सरियत राय से वो किसी को अपना बादशाह मुकर्रर कर लेते और इस तरह वो हुकूमत चलती रहती। मोस्ट प्रॉबेबली 2022 बीसी का वाक़या है कि एक नौजवान इसी तरह की एक शहरी रियासत के में दाखिल हो रहा था कि उस शहर के बादशाह का बेटा यानी कि शहज़ादा जंगल में शिकार कर रहा था। उसका घोड़ा किसी खौफ की वजह से भागा और वो जंगल से बाहर निकला। आगे वो नौजवान और उसकी बीवी जा रहे थे शहर की तरफ, तो वो उस शहज़ादे का घोड़ा उस औरत से टकराया और वो औरत गिरकर ज़ख्मी हो गई। उस औरत को शहर के हॉस्पिटल में ले जाया गया। औरत तो बच गई, लेकिन उसका जो 8वां का हमल था वो ज़ाया हो गया। उस वक़्त की गायनाकोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट मुरतब की कि उस औरत के पेट में जो बच्चा था वो मर्द था, यानी कि मेल था, लड़का था, तंदुरुस्त था, बेऐब था और खूबसूरत था, और वो सिर्फ़ और सिर्फ घोड़े की टक्कर की वजह से वो मरा है। वो नौजवान बड़ा परेशान हुआ और उसने उस शहर के बादशाह की अदालत में अपना मुकदमा पेश कर दिया। चूँकि जमहूरियत राइज हो चुकी थी और बादशाह ये जानता था कि अगर उसने इंसाफ पर मबनी फ़ैसला ना किया तो शहर के आज़ाद मर्द जो है उसको हुकूमत से अलहदा कर देंगे। और चूँकि मामला उसके अपने बेटे का था तो उसने काफ़ी सोच विचार के बाद फ़ैसला किया कि वो अपने वज़रा में से कुछ लोगों को नॉमिनेट करेगा और वो इस मुकदमे को सुनकर अपना फ़ैसला सुनाएंगे। लिहाजा उसने अपने वज़रा में से 5 लोगों को मुंतखब किया जो उसके इंतहाई करीब थे और अक्लमंद थे। उनके ज़िम्मे उसने ये मुकदमा लगा दिया कि आप ये मुकदमा सुने और इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करें। बादशाह के दरबार में बादशाह की मौजूदगी में और दीगर जो मुअज़्ज़िज़ीन थे उस रियासत के, उनकी मौजूदगी में कोर्ट लग गई। नौजवान ने अपना मुकदमा पेश किया। जितने भी गवाहान थे सब ने हक पर मबनी गवाही दी। हॉस्पिटल के जो गायनाकोलॉजिस्ट थी उसकी रिपोर्ट पेश की गई। इवन के शहजादे ने खुद एडमिट किया कि उसका घोड़ा बेकाबू होकर इस औरत से टकराया है, उस औरत का कोई कसूर नहीं है और घोड़ा मेरे काबू में ना रहा, इसलिए आकर उस औरत से टकराया और उसका हमल ज़ाया हो गया। अब जो जज थे वो बादशाह को खुश करना चाहते थे और उसकी खुशनुदी हासिल करके अपने उहदे को बढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने जो फ़ैसला दिया वो तारीख का इंतहाई घटिया फ़ैसला था, मॉरललेस था। फ़ैसला कुछ उन्होंने यूँ पेश किया, इसका मुकदमे का फ़ैसला उन्होंने ये भी किया कि उस नौजवान की बीवी को शहज़ादे के हरम में भेज दिया जाए और उस वक़्त तक वो शहज़ादे के पास रहे जब तक वो हामला नहीं हो जाती और उसका हमल 8वां का नहीं हो जाता। जब तक ये औरत जो है वो हामला नहीं होती और उसका हमल 8वां का नहीं होता, उस वक़्त तक शहज़ादा उस औरत को शहज़ादियों की तरह रखेगा, उसके नानो नफ़क़ा का ज़िम्मेदार होगा और उसको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी सना में उस नौजवान लड़के को जेल में डाल दिया जाए ताकि वो दूसरी शादी करके अपनी बीवी के हकूक़ सल्ब ना कर सके।
जब ये फ़ैसला नौजवान ने सुना तो वो बेचारा दंग रह गया, हैरान रह गया कि ये किस किस्म के बेहुदा कमीने, कम ज़र्फ़, घटिया, ज़लील, बदनस्ले लोग हैं कि इन्होंने किस किस्म का फ़ैसला किया है। तो इसी सोच में उसके आंसू निकल आए। तो उन जजेस में से एक जज ने उस नौजवान को अपनी तरफ मुखातिब करके कहा, क्या नौजवान, लगता है कि आपको हमारे फ़ैसले पर एतराज़ है और आपको हमारा फ़ैसला मंजूर नहीं है, तो हम आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाकर आपको सख्त सज़ा देंगे। तो नौजवान ने एडवांस जवाब दिया कि एव जज, मैं तो ये सोचकर हैरान हुआ हूँ और परेशान हुआ हूँ और उस परेशानी के आलम में मेरे आंसू निकल आए हैं कि जब आप जैसे लोग मर जाएंगे तो इंसाफ का क्या बनेगा। तो वो जज बड़ा खुश हुआ कि नौजवान ने हमारा फ़ैसला मान लिया है। जितने उधर मुअज़्ज़िज़ीन बैठे थे वो बड़े हैरान और परेशान थे कि हम क्या राय दें। ज़ाहिर तो उन जजेस ने बड़ा मकबूल फ़ैसला दिया है। बादशाह जो इस मुकदमे को बड़ी बारीक बीनी से देख रहा था, वो दिल ही दिल में बड़ा खुश हुआ और उसने अंदाज़ा लगाया कि ये घटिया लोग, अगर मैं इनको परमानेंट तौर पर जजेस मुकर्रर कर दूँ तो ये मेरे लिए तो बड़े सहूलत मुहैया करेंगे। तो उसने यही सोचकर ये फ़ैसला किया और ये हुक्म सादर किया कि आज के बाद मेरी इस रियासत के जितने भी मुकदमात होंगे वो यही पांचों लोग सुना करेंगे और वो फ़ैसले दिया करेंगे। और जिस जज ने उस नौजवान को तौहीन अदालत का कहा था, उस घटिया आदमी को बादशाह ने चीफ़ जस्टिस बना दिया। और इस तरह ये जो मुकन्ना थी, इंतज़ामिया थी, उसने अपने आप को अदलिया से अलहदा कर दिया और ये लोग जो थे वो आज़ाद इंडिपेंडेंट जज बन गए। और उसके बाद फिर जितने भी ये फ़ैसले मुकदमे आते बादशाह के पास, वो सारे मुकदमात उस कोर्ट की तरफ रेफ़र कर देता और यूँ इंतज़ामिया जो थी उसने अपने आप को अदलिया से अलहदा कर दिया। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये कोशिश करूँगा कि मैं आपको बताऊँ कि ग़ुलामी कैसे शुरू हुई, ग़ुलामी की कितनी किस्में हैं, कौन से लोग अपनी मर्ज़ी से अपने आप को ग़ुलामी के तौर पर पेश कर देते हैं और कौन से लोग जंगी कैदी होकर भी अपनी आज़ादी की लड़ाई करते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट करवाने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ग़ुलामी के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।